तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, जैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग इसी ऑर्डर के अंदर करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इंग्लिश करना चाहते हो, बट पता नहीं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से टॉप कॉलेजेस है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि कैसे आप कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई एलिजिबिलिटी की, जो हमारे 2024 और 25 वाले बच्चे हैं जिनको एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि भाई हमने जो सब्जेक्ट भरे हैं उनके थ्रू हमें इंग्लिश ऑनर्स मिलेगा या नहीं, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर एलिजिबिलिटी देखें तो बच्चों, इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए आपको अपने भाई सेक्शन 1 के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई और लैंग्वेज आप यहां पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। और सेक्शन 2 जो आपका डोमेन सेक्शन है, उसके अंदर आपको भाई कोई भी 3 डोमेन सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से भाई शर्त यह है कि आपको भाई 2 जो डोमेन है वो लिस्ट B1 से सिलेक्ट करने हैं। 2 डोमेन आपके लिस्ट B1 से होने चाहिए। टोटल भाई आपको लिस्ट B1 में 18 डोमेन और लिस्ट B2 के अंदर आपको 9 डोमेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो आप आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये B1 और B2 का क्या चक्कर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट B1 में दे रहा है, B2 में दे रहा है। तो ये पूरी लिस्ट बच्चों आपकी लिस्ट B1 की और ये लिस्ट B2 आपके सामने है। इसके अंदर से देख के आप अपना भाई श्योर कर सकते हो कि आपने जो डोमेन सब्जेक्ट भरे हैं उनके मुताबिक आप एलिजिबल है भी या नहीं बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई टॉप कॉलेजेस की। भाई इस कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो भाई ये कोर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। लिस्ट हमने उसी तरीके से प्रिपेयर करी है, बिल्कुल जैसे सबसे ऊपर आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, देन आपके साउथ कैंपस के कॉलेजेस एंड देन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। और यहां पे जो हमारा लिस्टिंग क्राइटेरिया है बच्चों, उसके अंदर हमने एक चीज अश्योर की है कि अगर आप सेम पैटर्न से अगर लिस्ट भरते हैं कॉलेजेस, तो भाई आपको सीट गारंटेड मिलेगी, चाहे भाई आपके 700 प्लस आए या फिर भाई आपके लो स्कोर है 500 प्लस है, तो भी आपको अश्योरली भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर के कॉलेज की बात करें तो आपके नॉर्थ कैंपस का आता है जाना माना सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हिंदू कॉलेज, तीसरे नंबर पे हंसराज कॉलेज एंड चौथे नंबर पे किरोड़ीमल कॉलेज एंड पांचवें पे यहां पे बच्चों आता है रामजस कॉलेज। ये जो आपकी रैंकिंग है ये एनआईआरएफ को देखते हुए, फैकल्टी को देखते हुए, डिपार्टमेंट्स को देखते हुए हमने बनाई है। और 6 पे भाई आता है आपका साउथ कैंपस का श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। तो ये जो टॉप 6 कॉलेजेस है बच्चों, ये आपके सभी नॉर्थ कैंपस के रहने वाले हैं। तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, जैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग इसी ऑर्डर के अंदर करनी है। अब अगर आगे देखें भाई 7 नंबर के ऊपर हमारा आता है भाई साउथ कैंपस की शान श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। एंड देन आपका मोतीलाल नेहरू कॉलेज। अब मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर आपको ये कोर्स इवनिंग और मॉर्निंग, ठीक है, दोनों बैचेस में मिल जाएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग एंड मोतीलाल नेहरू कॉलेज मॉर्निंग, इन दोनों में ही आपको भाई ये कोर्स मिल जाएगा। बट यहां पे जो इवनिंग वाले जो बैचेस है, इवनिंग में जो कॉलेज लगता है मोतीलाल नेहरू, वहां पे आपको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा देखने को मिलती है। अगर बात करें भाई टोटल कॉलेजेस की, तो आपके अराउंड 48 कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर हर एक के अंदर आपकी सीट्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हर कॉलेज के अंदर 30 प्लस 25 प्लस नॉर्थ कैंपस के अंदर इस तरीके से सिटिंग्स है, ठीक है बच्चों। अगर आप इन टोटल कर देंगे भाई SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सभी को मिलाएंगे तो भाई हर कॉलेज आपको मिनिमम 70 प्लस सीट्स प्रोवाइड करा रहा है हर कैटेगरी को मिला के। तो कंपटीशन देखो कितना ज्यादा है, सीट्स भी आपको उतनी ही मिल रही है, ठीक है। देन 9th नंबर पे भाई आता है हमारा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। बहुत ही भाई जाना माना कॉलेज है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिलती है, बहुत ही अच्छा आपको इस कॉलेज के अंदर एक्सपोजर देखने को मिलेगा। 10th नंबर पे आता है बच्चों हमारा रामानुजन कॉलेज, देन देश बंधु कॉलेज। अब यहां से जो मैंने कॉलेजेस आपको बताए हैं, ये है ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेजेस, जहां पे भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, फैकल्टी बहुत बढ़िया है। अगर लो स्कोर भी आता है बच्चों, 500 प्लस भी आता है या फिर कहें 600 प्लस भी आता है, तो भाई इजीली ये कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब चलते हैं भाई आगे हमारे 12th नंबर के कॉलेज पे, ठीक है। तो 12वें नंबर पे बच्चों हमारा आता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ठीक है। बहुत ही जाना माना कॉलेज है, इसके कुछ कोर्स तो इसने प्रोनाउंस है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही कॉलेज है जो उन कोर्सेज में टॉप है, ठीक है। आगे हमारा आता है भाई दयाल सिंह कॉलेज, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है।
बट ड्यू टू एनआरएफ रैंकिंग और आपकी भाई फैकल्टी वाइज इसको हमने यहाँ पे 13th प्लेस पे रखा है। देन आपका आता है भाई दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज एंड जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। अभी उस जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है बच्चों सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपको प्रोवाइड करता है इंग्लिश ऑनर्स की। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जब पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज के बारे में बात करी थी, कॉलेजेस के बारे में बात करी थी, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हमारा जाकिर हुसैन कॉलेज 57 के अराउंड सीट्स थी वो प्रोवाइड करवा रहा था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इन दी एंड मेरे बच्चों बात करते हैं भाई विमेंस कॉलेजेस की। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं जिनको सिर्फ चाहिए हमें विमेंस कॉलेज मिल जाए, टॉप कॉलेज मिल जाए, मिरांडा हाउस, गार्गी, ऐसे कॉलेजेस मिल जाए। तो यहां पे आपकी कंप्लीट लिस्ट मैंने बना दी है बच्चों। ये टॉप 6 कॉलेजेस हैं, इसमें आपके भाई साउथ कैंपस भी इंक्लूड हो गया, नॉर्थ कैंपस तो इंक्लूडेड है ही, और साथ में ऑफ कैंपस भी इंक्लूड करके लिस्ट बनाई गई है अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हो विमेंस कॉलेज को। और नंबर 1 पे तो आपको पता ही भाई हमारा आएगा मिरांडा हाउस। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी ये नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। देन सेकंड नंबर पे हमारा आता है दौलत राम कॉलेज, फोर्थ पे हमारा आता है आईपीसीडब्ल्यू इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ये तीनों ही कॉलेज मेरे बच्चों आपके नॉर्थ कैंपस के रहने वाले हैं। और अगर इनकी कट ऑफ की बात करो तो कंपैरेटिवली जो कोएड कॉलेज होते हैं उनसे कम होती है कोर्सेज वाइज, ज्यादा कम नहीं बट 5-10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इजीली इन कॉलेजेस के अंदर सीट्स मिल जाती है। देन फोर्थ पे हमारा आता है भाई गार्गी कॉलेज, फिफ्थ पे आता है हमारा लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, एंड सिक्स पे हमारा आता है बच्चों जीसस एंड मैरी कॉलेज जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने भाई आपको प्रेफरेंस बता दी है, जब भी अगर आप अप्लाई करें बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको सेम ऑर्डर के अंदर कॉलेजेस फिल करने हैं। एक बार मैं सारी स्लाइड्स आपके लिए रिपीट कर देता हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर प्रेफरेंस कैसे भरे, फिर अपने कमेंट्स के अंदर डालोगे क्वेरीज को सर हमने ये प्रेफरेंस सही भरी है नहीं। इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस भरनी है जैसे मैंने आपको बताई है, ठीक है। नंबर 1 पे सेंट स्टीफन, देन आपके 6 पे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ये आपकी 7 to 11 की लिस्ट और ये 12 to 16 की लिस्ट कोएड कॉलेजेस की। इनमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट आ रहा है जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अपने भाई कोई भी क्वेरी आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो आपने चूज कर लिया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों जल्दी से बताओ। और इन लास्ट आपके भाई टॉप विमेन कॉलेजेस। अब भाई बात करते हैं मेन मुद्दे की। कॉलेजेस तो पता लग गए सर, एलिजिबिलिटी पता लग गई, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आप टारगेट कर रहे हो भाई इंग्लिश ऑनर्स को, वो भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के लिए, जो टॉप 6 कॉलेजेस मैंने आपको बताए, तो उधर बच्चों आपको मिनिमम 740 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 740 750 इसलिए नहीं बोला क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके स्कोर्स थे इन कोर्सेज के लिए वो काफी लो तक आ गए थे नॉर्थ कैंपस में भी, ठीक है। तो 740 प्लस या फिर आप सेफ स्कोर अपना मान के चलो भाई 750 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आपको इजीली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स मिल जाएगा। अगर साउथ कैंपस की बात करो तो लास्ट टाइम मोतीलाल नेहरू का देखे तो आपका 690 पे स्कोर गया था, ठीक है। जो लिस्ट आई थी 690 पे इजीली आपको एडमिशन मिल गया था किसके अंदर, इंग्लिश ऑनर्स के अंदर। तो भाई साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में अगर आप देखेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोर का, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट सभी की हाई होती है बट अगर आप लोअर देखेंगे लोअर कहीं ना कहीं साउथ कैंपस की धीरे धीरे चली जाती है नीचे तक और नॉर्थ कैंपस की यहीं पे क्लोज हो जाती हैं सारी सीट्स। तो इसलिए टारगेट करो कि अच्छा स्कोर करना है, 750 प्लस स्कोर करना है, नॉर्थ कैंपस को अचीव करना है। अब इन दी एंड अगर बात करें भाई इस लिस्ट के अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं उन्होंने लीस्ट कितने स्कोर के ऊपर अपनी सीट प्रोवाइड कराई है, तो बच्चों वो स्कोर है आपका 560। अगर आप 560 या 560 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको मेरी बताई हुई जो मैंने आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बताई है, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बताई है, उसके अंदर इजीली बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको मैंने भाई तीनों स्कोर्स बता दिए हैं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 550 तो प्लस स्कोर करना ही है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इंग्लिश करनी है तो। और उसमें भी अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो बच्चों अपना सेफ स्कोर हमेशा 750 से ऊपर रखना। 750 से नीचे आते ही आपके जितने चांसेस हैं सीट मिलने के वो कम होते चले जाएंगे। चलो भाई इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो के बाद कोई क्वेरी है आपकी स्कोर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, अपने सबसे ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो जो करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिवॉक्स। थैंक यू सो मच।